ग्रीन्स थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। और कोई दिक्कत होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन चाहिए तो या समझना होगा तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना कमेंट्स में, आई विल ट्राई। ठीक है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj टेकन अराउंड द rectangle bounded by the lines x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। ठीक है। केवल फंक्शन डिफाइंड है। लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन को मालूम है। लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, f डॉट डी आर होता है। f डॉट डी आर का मतलब सिंपल तरीके से जहाँ पे i है उसको क्या करना है, dx से रिप्लेस कर देना, जहाँ पे j है उसको क्या करना, dy से रिप्लेस कर देना। तो f डॉट डी आर की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन आप करो सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई को रिप्लेस कर दिए dx से, माइनस 2xy j को रिप्लेस कर दिए dy से। ये सिंपल हो गया हमारे पास f डॉट डी आर। ठीक है, ये हो गया, हमको f डॉट डी आर मिल गया। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है बोल रहे हैं वो कैसे बाउंडेड है, x इक्वल टू प्लस माइनस a से, y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू b से। x इक्वल टू माइनस a, अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक्स वाई प्लेन बना लिया, x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहला लाइन बोल रहा है x इक्वल टू माइनस a, तो x इक्वल टू माइनस a क्या लाइन होता है, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, जिस x एक्सिस को कट करेगा x की वैल्यू माइनस a होगी, ये लाइन हो गया x इक्वल टू माइनस a। x इक्वल टू प्लस a बोल रहा है, x इक्वल टू प्लस a सिमिलर वे पे चलेगा, जहाँ पे x की वैल्यू a है वहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, ये दोनों लाइन हो गया। अब थर्ड लाइन बोल रहा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो सबको समझ में आता है, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो ये x एक्सिस की लाइन हो गई। लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a टू b, क्योंकि पहले से बाउंडेड है x इक्वल टू माइनस a टू x इक्वल टू a, और अपन का x एक्सिस की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस a टू प्लस a b लाइन पे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है y इक्वल टू बी। y इक्वल टू बी मतलब फिर से ये भी हो गया, y इक्वल टू बी मतलब y एक्सिस पे जो b पॉइंट है वहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और y एक्सिस और x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रही है, या x की किस किस वैल्यू पे कट कर रही है, माइनस a टू प्लस a, क्योंकि ये लाइन माइनस a की है और ये लाइन प्लस a की है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल रहा है a B C D। रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, A B C D। A पॉइंट है माइनस a टू 0, B पॉइंट है a टू 0, C पॉइंट है a टू B और D पॉइंट है माइनस a B। तो हमारे पास 4 लाइन डिफाइंड हो गई। एक लाइन हुआ A B, सेकेंड लाइन हुआ B C, थर्ड लाइन हुआ C D और फोर्थ लाइन हुआ D A। तो जब अपन लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, कर्व C को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट C1 C2 C3 एंड C4। 4 लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 0, तो उसके पहले अपन ने फाई और साई को डिफाइन कर लिया। फाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साई की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x वाई। फर्स्ट लाइन लेके चल रहे हैं, फर्स्ट लाइन C1 के लिए अपन का लाइन डिफाइंड है ए बी पे। ए बी पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, x एक्सिस है तो dy भी क्या होगा, 0 का। जब dy पहले से 0 है तो अपन को फाई को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, फाई वाला टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। फाई वाला टर्म कंप्लीट 0 है। लिमिट ऑफ x शो करना है अपन को, लिमिट ऑफ x कहाँ से कहाँ करेगा, वेरी माइनस a टू प्लस a, तो लिमिट ऑफ x हो गया माइनस a टू प्लस a। dy 0 है इसलिए अपन का जो ये वाला पार्ट है लाइन में वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट की हमारे पास माइनस a टू प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल का रूल फॉलो कर लिया मैंने यहाँ पे, तो माइनस a टू प्लस ए को 2 टाइम्स 0 टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा, इंटीग्रेट किया एक्स क्यूब बाई 3, तो वैल्यू के 2a क्यूब बाई 3। ये इस लाइन ए बी का इंटीग्रेशन हो गया। अब अपन को दूसरा लाइन बी सी चाहिए, तो बी सी लाइन के लिए
ठीक है ना। BC लाइन के लिए देखना, BC लाइन के लिए x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है मतलब dx, x इक्वल टू ए है मतलब dx क्या हो जाएगा 0। जब dx 0 हो जाएगा मतलब फाई वाला टर्म तो पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल साई वाला टर्म बचेगा। साई वाले टर्म में अपन को क्या पुट करना है, x इक्वल टू ए पुट करना है, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है देखना, y की लिमिट 0 to b जा रही है। तो अपन का C2 जो लाइन है या BC जो लाइन है वो हो जाएगा माइनस x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं a, और हमारे पास साई की वैल्यू क्या है -2xy, dx की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म तो हट जाएगा, हमारे पास केवल इस पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा। तो ये वैल्यू है -2x की वैल्यू a, तो -2a कॉमन निकाला, y की लिमिट है 0 to b, y dy इंटीग्रेट किया, y को y²/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, -a y² की अपर लिमिट b, तो -a b²। तो ये C2 का इंटीग्रेशन हो गया। अब C3 लाइन पे चले जाओ, C3 लाइन क्या है, C2d है, C2d पे y की वैल्यू क्या है b है, dy क्या हो जाएगा 0। जब dy 0 हो जाएगा मतलब साई वाले टर्म्स को तो अपन को देखना ही नहीं है क्योंकि उसका कोफिशिएंट dy है, और फाई वाले टर्म्स पे y इक्वल टू क्या पुट करना है, b पुट करना है, और लिमिट ऑफ x y तो कांस्टेंट है b, लिमिट ऑफ c से d पे एक x का लिमिट चेंज हो रहा है a to -a, तो अपन ने लिखा a to -a x² + b² dx। फिर से डेफिनेट इंटीग्रल को रूल फॉलो करते हुए मैंने माइनस साइन लिखा सामने, तो इंटरचेंज हो गया लिमिट। अब यहाँ पे दोनों देखना इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब x को -x से रिप्लेस करने से कोई चेंज नहीं है, तो मैंने पुट किया इंटीग्रेशन की लिमिट 2 × 0 to a x² + b² dx। डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से अपन को ये आंसर मिल गया। अब फोर्थ लाइन बची, फोर्थ लाइन कौन सी है, D2a। फोर्थ लाइन D2a पे x की वैल्यू क्या है, -a है, dx क्या हो गया 0, dx 0 हो गया मतलब फाई वाला टर्म तो आएगा नहीं, केवल साई पे पुट करना है, साई पे क्या पुट करना है, x की वैल्यू -a, तो ये हो गया 2a। y की लिमिट क्या हो रही है, y की लिमिट हो रही है d पे b to 0, तो y की लिमिट हो रही है हमारे पास b to 0, 2a y dy इंटीग्रेट किया -a b²। अब सारे C1 + C2 + C3 + C4 करने से हमारे को आंसर मिल गया 4ab²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड पे जाना है, राइट हैंड साइड पे डबल इंटीग्रेशन करते हैं, del⁡/del⁡x - del⁡/del⁡y dx dy करते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास x² + y² है, तो del⁡/del⁡y की वैल्यू हो गई 2y, और साई की वैल्यू हमारे पास -2xy, तो x के रिस्पेक्ट में -2y वैल्यू पुट कर दिए, del⁡/del⁡x हो गया -2y मतलब -4y हो गया, यहाँ पे -4y हो गया। अब यहाँ पे देखना लिमिट क्या होगी, y की लिमिट होगी 0 to b, और x की लिमिट क्या होगी -a to +a। तो दोनों कांस्टेंट लिमिट है, किसी भी लिमिट को पहले ले सकते हैं, तो अपन ने बाहर लिया कांस्टेंट लिमिट ऑफ x -a to +a, इनर लिमिट ऑफ y 0 to b, -2 हो गया -4y, dy -4y को इंटीग्रेट किया तो y²/2, तो इंटीग्रेशन पे वैल्यू हो जाएगी 2 कैंसिल होके -2 बचेगा, b² dx पे फिर से इंटीग्रेट किया, डेफिनेट इंटीग्रल का रूल भी लगाएंगे तो भी क्या होगा -4ab²। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर अपन को डाउट है तो कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।